कोई कोई ऐसे मतलब केस में सीरियस है, कोई कोई केस में तो इतना सीरियस नहीं है, लेकिन केस का उसका हम लोग कंप्लेन का ग्रेविटी को देख के हम लोग उसको कमीशन टीम भी इसको एग्जामिन करेंगे। हम लोग तो जितना हो सकेगा हम लोग मतलब फ्री एंड ट्रांसपेरेंट फेयर वे में करने का कारण से समय जा रहा है। अभी डेलीगेशन का वो है कि आज हम लोग को एक तरफ में एक मतलब दिया, हम लोग को रिसीव तो हम लोग किया है। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल और आप सब ये भी देख रहे होंगे कि हम लगातार आप सबको अपडेट दे रहे हैं रिगार्डिंग आपसू इलेक्शन जो 2026 से लेकर 2029 के टेन्यूर के लिए कंडक्ट किया जा रहा है। और मैं बता दूं इस वक्त हम हैं डीएनजीसी के ऑडिटोरियम के बाहर, जहां पे अभी ही जो मीटिंग जो प्रोसेस लंबा चल रहा था, स्क्रूटनी का कह सकते हैं दूसरा दिन, और कल के दिन में अशोर्ट किया गया था कमेटी के द्वारा कि आज वो जैसे भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे खबरें आ रही है कि आज भी ये स्क्रूटनी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड हम आप सबको दिखाएंगे कि जितने जो कैंडिडेट आए थे उनमें से कुछ से हमने इंटरव्यू लिया और उनका बातें हमने सुनी, उनकी तरफ से क्या कंप्लेंट फाइल किया गया और या फिर उनकी तरफ से क्या क्लेरिफिकेशन दिया गया, और साथ ही साथ जैसे मीटिंग ख़त्म होता है तो कमेटी की तरफ से क्या ब्रीफिंग रखा जाता है और उनकी तरफ से क्या कहा जाता है कि ये स्क्रूटनी प्रोसेस जो है कंप्लेन एंड काउंटर कंप्लेन का प्रोसेस वो कब तक कंप्लीट होगा, वो भी हम उनसे जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। आपका यहाँ में आने क्या हुआ? आपका गेस्ट में भी कुछ कंप्लेन था क्या आपको अपने तरफ से? सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम जेंटल मोसू है, एस्पायरिंग कैंडिडेट फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए। ऐसे कंप्लेन तो नहीं था मेरे पुर में, मैंने उल्टा कंप्लेन दिया और नॉट इवन मेरा किसी ओपोनेंट को बोलकर, बट एज़ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा है उस हिसाब से मुझे लगा कि शायद इसमें भी थोड़ा गलत हो रहा है। ओके, तो इसी हिसाब से मैंने वो कंप्लेन को देते हुए यहाँ कमेटी को जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के थ्रू से जो आरओ है रिटर्निंग ऑफिसर, उनको मैं अपना बात को रखने के लिए आया था। एंड कमेटी ने मुझे बुलाया था कि आपका कंप्लेन को लेकर क्या है क्या नहीं है। ओके, तो मैंने बताया कि ड्यूरिंग हम लोग का जो पासीघाट का जो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू बैठा था, जिसके चलते हम लोग का दर में ये क्या होता है कि आपका कैडर सिस्टम जो लागू किया था तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके बेसिस में मुझे लगा कि मेरा ओपोनेंट को जो है मतलब एज़ पर बायलॉ मुताबिक जो है सही नहीं है, तो इसीलिए मैंने कंप्लेन किया। सो आई होप कि हमने अपना प्रस्ताव जो रखना था रखा। तो अभी वो क्या रिजल्ट डिसीजन देगा ये कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज जो चीज़ रखा है वो मेरे लिए नहीं, मैं अपने लिए बोल के नहीं है और ना ही मेरे ओपोनेंट को बोल के। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो उनको फॉलो करने के लिए। आज अगर कंसिडरेशन करता है तो कल को मेरे बाद भी कोई जनरेशन जो अभी नेक्स्ट में आने लगा कोई रहता है तो ऐसा कंडीशन सिचुएशन होता है, तो इस चीज़ को रेफरेंस लेके बोलने के लिए। इसमें ये नहीं कि हमको फ़ायदा होगा उसको फ़ायदा होगा। कल परसों के अंदर में क्यों कंप्लेन फाइल नहीं किया? वाई टुडे? बिकॉज आज स्क्रूटनी होने का बाद था। नहीं, कंप्लेन हम लोग कल ही फाइल किया एज़ पर कमेटी, जैसा हम लोग को नोटिफिकेशन दे रहा है उस हिसाब से हम लोग तो कल ही कंप्लेन फाइल किया था। आपका 12 बजे तक कल फाइलिंग का और कंप्लेन का फाइलिंग का समय था, तो हम लोग उसी समय फाइलिंग किया। एंड इसके बाद स्क्रूटनी होना था, बट लेकिन हमारा जो कमेटी है उन्होंने कहा कि 24 आवर्स का थोड़ा समय लिया है, तो आज उन्होंने बुलाया, तो इसीलिए अभी आकर हमने अपना हिसाब से जो बात रखना था रखा। जनरल जी, यू बीइंग अ फॉर्मर स्पोर्ट गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, आप भी हैं, अभी इलेक्शन का जो टाइमिंग है वो भी काफ़ी बढ़ते जा रहा है। डीएन का रेगुलर क्लासेस चल रहा था, आपसे इलेक्शन के लिए ही थोड़ा हॉल में रखा है। तो डू यू थिंक दैट कि ये जो लंबा प्रोसेस चलेगा उनको भी प्रॉब्लम होगा, इवन लाइक एज अ कैंडिडेट आपको भी प्रॉब्लम फेस होगा? तो कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? हाँ, डेफिनेटली जितना डिले होगा इलेक्शन प्रोसेस में, तो नॉट इवन जो कैंडिडेट को बोल के नहीं है, आपका जो इनरोलमेंट किया है वोटर्स लोग होता है, जो डीएसयू डेलीगेट होता है, बीएसयू होता है, आपका जो इंस्टीट्यूट लेवल का जो स्टूडेंट होता है, और यहाँ जो कैंपस में जो यहाँ जहाँ वेन्यू किया है उस हिसाब से कॉलेज स्टूडेंट को तकलीफ है। एंड देन जो पुलिस प्रशासन होता है उनको भी काफ़ी तकलीफ है, बिकॉज इतना मेजर फोर्स तो यहाँ कैपिटल में है नहीं, तो डिस्ट्रिक्ट से बुलाता है, सबको तकलीफ मिलता है। और ये आपसू में सोसाइटी से लेकर कम्युनिटी से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर हर कोई इन्वॉल्व रहता है, तो अपना अपना कैंडिडेट को जिताने के लिए तो हर किसी का मेहनत, हर किसी का समय रहता है। तो आई होप कि इस बार तो बहुत लेट हो गया, बट लेकिन आई होप करते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन टीम है और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और हमारा जो केयरटेकर प्रेसिडेंट है, वो जो बचा कुचा जो क्या कहते हैं कि सोल्यूशन जो नहीं यार उसको आज ही के दिन अगर शाम तक अगर कंप्लीट कर देता है तो बहुत अच्छा रहेगा। वरना सबको तकलीफ का पर तकलीफ, एक दिन भी आपका डिले होना मीन्स आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग भी यहाँ सुबह से शाम तक बैठता है कवरेज करने के लिए, तो पुलिस प्रशासन से लेकर यहाँ वॉलंटियर्स जितना है लोग भी अपना
सबको समय दे देता है, तो हर किसी को तकलीफ होता है। तो आई होप कि जो आपका इलेक्शन टीम है, रजिस्ट्रेशन टीम है, आज ही वो सोल्यूशन लेके आ जाएगा शायद। अभी आज स्कूटनी चल रहा था, आप यहाँ पे आए तो क्या कुछ कारण था? आप आए कुछ कंप्लेंट था क्या? थैंक यू मीडिया टीम। एक्चुअली कल था स्क्रूटनी, तो कल नहीं हो पाया, कुछ टेक्निकल इशू के कारण से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस दिया कि आज होगा स्क्रूटनी प्रोसेस। तो कल 12 बजे तक था लास्ट डेट स्क्रूटनी प्रोसेस का, जो सबमिशन का कंप्लेन सबमिशन का कल 12 बजे तक था। मेरा पास में 11:15 में एक कंप्लेन आया। मेरा ओपोनेंट ने कंप्लेन किया मुझे कि आर्टिकल 20 का क्लोज 3 का खे को लेके कंप्लेन किया कि हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में नहीं था। एक्चुअली आई वाज द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ एक्सू। अभी जो पोस्ट में मैं एस्पिरेंट हूँ वही पोस्ट सेम पोस्ट में था, चीफ ऑडिटर में। तो वो चीज़ को लेके अभी हम मेरा डॉक्यूमेंट्स को दिया है। आफ्टर दैट देखिए आप लोग, इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर होना है। तो हम ये नहीं सोचा था कि हम भी कंप्लेन करेगा और उनका वहाँ से भी कंप्लेन हम ये फील नहीं, ये बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन हमको कंप्लेन देने के बाद में मैंने काउंटर कंप्लेन दिया, तो उनके ऊपर में कुछ मैंने एलिगेशन दिया। ही वाज द फेडरल स्पीकर ऑफ ऑल लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन में फेडरल स्पीकर था, तो फेडरल स्पीकर को हम लोग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में काउंटिंग नहीं करते हैं। दे आर काउंसिल मेंबर्स ऑफ यूनियन। तो उसको हम लेके किया है। एंड देन उसका जो अभी की पंजर है, रिसेंटली डिवाइड हुआ, अभी 6 ईयर्स हो गया, 2 टेन्योर चल रहा है। 2 टेन्योर की पंजर का 2 टेन्योर में वो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में नहीं था, कहीं भी कोई भी पोजीशन में वो नहीं था। तो की पंजर से उन्होंने एनओसी लिया, की पंजर से डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो है ऑफिशियल कैंडिडेट लिया। लेकिन मेरा कंप्लेन ये है कि जब वो फेडरल स्पीकर, अगर फेडरल स्पीकर को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में काउंट किया जाएगा तो वो जो टेन्योर में था वो टेन्योर का एनओसी को लेना चाहिए था। वो जो ओल्ड लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी से वो एनओसी लेना चाहिए था, उसका एनओसी सबमिटेड नहीं है। तो मैं इलेक्शन कमीशन टीम से मैं दुआ करता हूँ एंड देन विनती करता हूँ सच में भी कि फ्री एंड फेयर कराइए। हम लोगों को जो बायलो बनाया है आपसू में, बायलो ही सबसे बड़ा आज का दिन में, आपसू का बायलो जो आपसू जैसे प्लेटफॉर्म के लिए एक भगवान है, ये गीता है, ये बाइबल है, ये कुरान है आपसू के लिए। तो इसको बना के रखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जीनियन वे से जाएगा, जीनियन वे से डिसीजन देगा जो भी इलेक्शन कमीशन टीम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। और आज का दिन में मेरा दूसरा ये कंप्लेन था कि वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में नहीं रह के भी आज का दिन में इतना तकलीफ़ दिया हमको कि यहाँ पहुँचाया। कैंपेन प्रोसेस में देखिए हम शुरुआत से लेके इन तक जब भी कहीं भी कैंपेन किया है, ना ओपोनेंट का हम कभी नाम लिया है, ना एलिगेशन दिया है, ना कुछ दिया है। ये सब चीज़ भी नहीं करना है। एक जो फ्री एंड फेयर होना है। कल को हारो या फिर जीतो, जीत गया बोलने से हम अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का लीडर रहेगा, 27 डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का लीडर रहेगा। अगर हार गया बोलने से हम आप लोग का भाई है, दोस्त है, भैया है, दोस्ती यारी भाईचारा हमेशा मेरा चलते रहेगा। इसलिए एक दूसरा को मारपीट भी मत कीजिए। जो फ्रूटफुल जो इलेक्शन चल रहा है उसको कंटिन्यू चलने दीजिए। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, जितना जो 63 एस्पिरेंट कैंडिडेट है और इलेक्शन टीम एंड देन रजिस्ट्रेशन टीम से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये इलेक्शन जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दे। ये विनती के साथ मैं अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच। तंवर जी, आज आप लोग ने शोर दिया था कल आज स्क्रूटनी प्रोसेस हो जाएगा। हम अपडेट जानना चाहिए क्योंकि अभी आप लोगों की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन निकला है सस्पेंशन को लेकर, उसके बारे में तो अपडेट बताएं। एक्चुअली आज हम लोग का जितना कल हम लोग जो काउंटर कंप्लेन था उसमें लगभग 22 केसेस था। तो आज जो 22 केसेस को हम लोग फिजिकली हम लोग समन किया है और उसको वर्बली और रिटन फॉर्म में हम लोग लिया है। तो लेके अभी कल हम लोग इसको रिटन फॉर्म में अभी हम लोग का तरफ से गेजेट तक हम लोग ऑर्डर ऑफिस का तरफ से नहीं निकल सकता है, समय कम होने का कारण से। फिर कल हम लोग दिन को अपना तरफ से फिर हम लोग रिज्यूम करके इसको रिटन फॉर्म में हम लोग लेके आएगा। तो जो जिन्होंने अभी कंप्लेंट फाइल किया, जो जिनके अगेंस्ट किया, उनको कल बुलाने वाले आप लोग? नहीं, कल अभी उसमें ऐसे है, एक शायद एक मिस हो गया तो उसको हम लोग अभी वही बोल दिया कि आप कल 10 बजे में आ जाइए, तो उसको कल हम लोग पर्सनल हियरिंग कर लेंगे। इवन एक कैंडिडेट है, उनका कुछ कोर्ट केस भी चल रहा है, बता रहे थे कि कल उनका हियरिंग होगा, उसका कुछ अपडेट है? प्रोबेबली कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का है क्या? हाँ, उसका कल एक्चुअली कुछ हमको भी ये सुनने में आया है कि जजमेंट है, तो जजमेंट को भी कल हम लोग उसको मतलब केयरफुल हम लोग देख के उस हिसाब से हम लोग उसको प्रोसीड करेगा।
तो कल शॉर्ट करेंगे कि कल स्क्रूटनी का जो प्रोसेस है वो हो जाएगा? कल हम लोग को वही है कि शायद दिन में अभी हम लोग जितना हम लोग को पेपर मिला है आज हम लोग वर्बली और रिटर्न में ले लिया। अभी हम लोग कमीशन टीम हम लोग बैठ के उसको हम लोग जितना आया है उसको वेरीफाई करेगा, कितना तक माने ऑथेंटिक है, कितना तक अनऑथेंटिक है, उसको हम लोग खुद ही टीम लोग मिलके उसको जांच पड़ताल करेंगे। तब मुझे ये भी कहना हो रहा था कि जस्ट बिकॉज कि कमेटी की तरफ से कंप्लेंट जो रिटर्न में देने के लिए आप लोग ने फाइल रखा था बात, उसको लेकर भी फेक डॉक्यूमेंट को लेकर भी कंप्लेंट फाइल किया जा रही है, कितना मतलब कितना हद तक सही है? ऐसा हो रहा है कुछ? नहीं, यहाँ में कुछ चीज़ में कोई ऐसे मतलब केस में सीरियस है, कोई केस में तो इतना सीरियस नहीं है, लेकिन केस का उसका हम लोग कंप्लेन का ग्रेविटी को देके हम लोग उसको कमीशन टीम भी इसको एग्जामिन करेंगे। तो ऐसी सेट की बाय टुमारो आप लोग कंप्लीट करेंगे स्क्रूटनी प्रोसेस को ना? हम लोग तो जितना हो सकेगा हम लोग मतलब फ्री एंड ट्रांसपेरेंट फेयर वे में करने का कारण से समय जा रहा है, लेकिन वही है कि एवरी एस्पिरेंट को हम लोग का तरफ से कमीशन का तरफ से ये है कि आप लोग विश्वास रखिए, कोई किसी से हम लोग का ऊपर में हम लोग बायसनेस नहीं करेंगे, और बायसनेस नहीं करने का कारण से हम लोग ये सिस्टमेटिक से हम लोग सब कुछ चीज़ को हम लोग कर रहे हैं। जो एक सवाल रहेगा, कल भी हमने सवाल किया था रिगार्डिंग डेलीगेशन का जो लीस्ट है वो अभी आप लोगों को दे दिया जो रजिस्ट्रेशन कमेटी की तरफ से? नहीं, अभी डेलीगेशन का वो है कि आज हम लोग को एक तरफ में एक मतलब दिया है, हम लोग को रिसीव तो हम लोग किया है, लेकिन उसको हम लोग अभी तक हम लोग उसको डिस्क्लोज तो नहीं किया है। अच्छा, तो आप लोग ने रिसीव कर लिया ना? रिसीव हम किया है। कल कितने बजे से शुरू होगा? कल हम लोग 10 बजे से रिज्यूम कर लेंगे। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app